नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हो गया हूँ एक नए वीडियो के लेकर के। बिहार दरोगा प्रीलिम्स स्पेशल सीरीज़ के अंतर्गत चौथा सेट लेकर के आपके साथ उपस्थित हूँ। एजिटोरिया का यह सेट है और इसके पहले 3 वीडियो हम लोगों ने बनाया है प्रैक्टिस सेट का ही, तो उसे भी अगर कोई मित्र नहीं देखे हों तो पहले 1 से शुरू करें, 1, 2, 3 और आज चौथा वीडियो है इस श्रेणी का। तो जो भी मित्र नए चैनल पे आए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। आगे बढ़ते हैं मित्र। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार दरोगा के प्रीलिम्स में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और इन 100 प्रश्नों के लिए 200 मार्क का निर्धारण किया गया है और समय 2 घंटे का रखा गया है। तो समय ज़ाया न करते हुए आगे बढ़ते हैं मित्र और शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलिना टैंक रोधी मिसाइल किस देश ने विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर भारत है। भारत के द्वारा ही यह टैंक रोधी मिसाइल जो है यह विकसित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं अभी? तो वी सुब्रमण्यम बने हैं, इसको हम लोग याद रखेंगे। वी आर सुब्रमण्यम नीति आयोग कब से एक्सिस्टेंस में आया है? तो 1 जनवरी 2015 से, इसे भी याद रखेंगे। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तर्कस फोर्थ युद्धाभ्यास 2023 किन 2 मध्य देशों के बीच किया गया? तो यह भारत और अमेरिका के बीच किया जाने वाला एक युद्धाभ्यास है। यह थल सेना का युद्धाभ्यास है जो कि प्रति वर्ष भारत और अमेरिका के बीच में होता है। इस साल ये कहाँ हुआ है? चेन्नई में हुआ है, इसको याद रखेंगे। और ये 6ठा संस्करण है भारत और अमेरिका के बीच होने वाले इस युद्धाभ्यास का। आगे बढ़ते हैं। फैमिली डॉक्टर प्रोडक्ट की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया है, इसे याद रखेंगे। इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? तो विक्रम 5, इसको हम लोग याद रखेंगे। विक्रम 5 इसरो का पहला अपना निजी रॉकेट है, इसे याद रखना बेहद ज़रूरी है। ये कई सारे प्रश्नों में पूछा जाता, कई सारे परीक्षाओं में से पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं मित्र। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन हैं? तो विघ्नेश NR भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर है। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो कुल 25 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, इसे याद रखेंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार के तहत तथा अन्य पुरस्कार दिए जाते हैं। ध्यानचंद खेल पुरस्कार के अंतर्गत, जो कि खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है, तो उसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश D पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अध्यात्मवाद से इनका संबंध है। 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? तो शुभंकर इसके आशा है। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए? इस 10वें प्रश्न के तुम पहले क्यों नहीं आए, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें ये कैलाश सत्यार्थी, इसको याद रखना होगा इनको, कि ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? तो HPC कंपनी, HPC प्रोजेक्ट जो है इसने इसको तैयार किया है। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? सभी गांवों में, भारत के सारे गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सियोल शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, किसे सम्मानित किया गया है? तो टिम बर्नर्स ली को इस सम्मान से
सम्मानित किया गया है। 14वें प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण किया जा रहा है श्रीनगर में। 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जुआरी ब्रिज जो हाल के दिनों में काफ़ी चर्चा में रहा, का संबंध है। जुआरी ब्रिज का संबंध कहाँ से है? तो ये गोवा से है, इसको हम लोग याद रखेंगे। किस आईआईटी ने वाटर्न Q5 राइमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा आईआईटी मद्रास, इसे याद रखेंगे। रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोनियर्स विमान खरीदने हेतु समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? HAL के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के द्वारा इसे समझौता किया है। 18वां प्रश्न है। हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया, इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? तो इसके उद्घाटन किए हैं जयदीप धनखड़, जो कि राज्यसभा के सभापति हैं। और राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो 19वें प्रश्न में देखते हैं हम लोग इसके सुखोई 30, मिराज 2000, राफेल, और चौथे में दिया है A तथा B। तो राफेल तो बिल्कुल इस श्रेणी का भी नया विमान है, तो A और B दोनों ही जनवरी 2023 में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, तो इसलिए इसका सही उत्तर जो होगा वो D होगा, A तथा B दोनों। अब चलते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न क्या है? मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विक्टर एलेक्सन ने जीता है। 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हरा करके जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने किसे हरा करके जीता? दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीता। अब 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 22वां प्रश्न है, मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता? तो मिस अर्थ 2022 का खिताब मिनसू चोई ने जीता, इसे हम लोग याद रखेंगे। आगे इनका संबंध कहाँ से है? तो दक्षिण कोरिया से है, ये भी याद रखा जाएगा। हाल ही में H3N2 वायरस की चर्चा रहा है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? इन्फ्लुएंजा से है। आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर 2023 में भारत की ओर से कितनी फिल्मों को शामिल किया गया? तो ऑस्कर 2023 में भारत की तरफ से 3 फिल्मों को शामिल किया गया था, जिसमें से एक शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड भी जीता है। इसके अतिरिक्त RR फिल्म के गाने नाटू नाटू को भी ऑस्कर अवार्ड इस वर्ष का मिला है। आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। हाल के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा, इसका संबंध किस देश से है? तो ज्वालामुखी माउंट मेरापी का संबंध इंडोनेशिया से है। 26वें प्रश्न, बाब अल मांडेव जल संधि किसे जोड़ती है? बाब अल मांडेव जो है वो हिंद महासागर और लाल सागर दोनों को आपस में जोड़ती है, इसे हम लोग याद रखेंगे। 27वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? और 27वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हिमाद्री श्रेणी जो है वो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। और सबसे अगर पुराना अगर पर्वत श्रेणी कहा जाए तो वो होगा अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है? 28वां प्रश्न, ताप्ती नदी की सहायक नदी है, इसे याद रखेंगे हम लोग।
29वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण है? तो कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण देखा जाए तो कोयला दिया है, विद्युत दिया है और पेट्रोलियम दिया है। तो कोर इंडस्ट्रीज के तो ये तीनों ही मुख्य भाग हैं, इसलिए इसका उत्तर सही डी होगा कि सभी। आगे बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की तरफ। बोडो जनजाति निवास करते हैं। बोडो जनजाति कहाँ निवास करते हैं? गारो पहाड़ियों में। आगे बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की तरफ। 31वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल है, इसे हम लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब 32वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 32वां प्रश्न हमारा है, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? तो भारत के जो बैरन द्वीप है, ये बैरन द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है, इसे हम लोग याद रखेंगे। 33वें प्रश्न, किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो इसके ऑप्शन दिया है मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। तो मणिपुर का जो सीमा है वो बांग्लादेश से नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? मानवाधिकार आयोग, राज्य वित्त आयोग, लोकसभा का सचिवालय, वित्त आयोग। तो ये तीनों हैं, मानवाधिकार आयोग को छोड़ करके ये सारे संवैधानिक संस्था नहीं है, तो मानवाधिकार आयोग इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है 35वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? 35वां प्रश्न में कौन रखवाएगा? तो भारत के राष्ट्रपति रखवाएंगे। भारत में आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। कितने समय के लिए रखा जाना आवश्यक है? तो 1 माह के अंदर में उसे रखा जाना बिल्कुल आवश्यक है। राज्य सरकारों को कृषि आय पर कौन नियत करता है? कृषि आय पर कौन नियत करता है? 37वां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा भारत का संविधान। 38वें प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्र। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया गया एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है? ये 38वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 270 के द्वारा केंद्र तथा राज्यों के बीच लगाया गया जो कर है उनके बीच वितरित किया जाता है। केंद्र और मध्य राज्यों संबंधों से संबंधित सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो 1988 ईस्वी में सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। 40वें प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो कार्य परीक्षा का अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य पद्धति के परीक्षण कौन करता है? तो उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध जो है यह उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति की परीक्षण करती है। 41वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो इसका उत्तर कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत कौन सा नहीं है? पवन, सूर्य की किरणें, बायोमास, कोयला। तो 42 में क्या हो जाएगा? कोयला। यहाँ नवीनीकरण स्रोत नहीं है, यहाँ ध्यान देंगे, नवीनीकरण स्रोत नहीं है, मतलब कि नवीनीकरण स्रोत क्या है? पवन तो है ही, सूरज की किरण है, बायोमास है, सिर्फ कोयला नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। 21
मार्च को कौन सा दिवस होता है? तो विश्व वानिकी दिवस होता है, इसे भी हम लोग याद रखेंगे। 14 जून को कौन सा दिवस होता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस होता है। 22 मार्च को कौन सा दिवस होता है? तो विश्व जल दिवस होता है। यहाँ पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 44वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई थी 2014 में। निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य वजह क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा में वृद्धि से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है, बल्कि समस्या उत्पन्न हो चुकी है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आज विश्व के समक्ष एक बड़ी समस्याओं में से एक है। क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है। भारत में शेयर बाजारों के मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? तो ये तो आसान सा प्रश्न है। सेबी के द्वारा भारत में शेयर बाजारों का नियंत्रण किया जाता है। अब 48वें प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 48वां प्रश्न हमारा है कि CBFC का पूर्ण नाम क्या है? पूर्ण रूप क्या है इसका? CBFC तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। इसका यही उत्तर क्या हो जाएगा? एक नंबर, ए नंबर हो जाएगा। 39वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा PURA मॉडल अपनाने की वकालत की? किसने की थी? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आगे बढ़ते हैं 50वें प्रश्न की तरफ। तो 50वां प्रश्न हमारा है, देश है और उसकी राजधानी का कौन सा विकल्प गलत है? तो कौन देखा जाए? वेनेजुएला काराकस सही है। रोमानिया बुडापेस्ट ये भी सही है। बारबाडोसा ब्रिजटाउन ये भी सही है। और 50वें फिर है गैबोन का दिया है बंजूल। तो गैबोन का बंजूल ये यहाँ पे गलत ये दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 91वें प्रश्न की तरफ। भारत के किस राज्य में मोत्स्यू महोत्सव मनाया जाता है? तो नागालैंड का एक स्थानीय महोत्सव है, इसे हम लोग याद रखेंगे। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय में हुआ? तो राजेंद्र प्रथम के समय में चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विकास हुआ था। ये विकास इंडोनेशिया तक फैल गया था, तो इसे हम लोग याद रखेंगे। जावा, सुमात्रा द्वीप ये सारे चोल साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। किस राष्ट्रकूट वंश शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? तो कृष्ण प्रथम, इसे याद रखेंगे। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के पर्वतों को काट करके प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनाया था। 54वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? जिसमें क्या क्या दिया है? वेद, उपनिषद, पुराण, आरण्यक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पुराण होगा। 55वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। महाविभाष सूत्र की रचना किसने की थी? तो महाविभाष सूत्र के रचनाकार कौन थे? वसुमित्र थे, इसे हम लोग याद रखेंगे। गुजरात के अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया? तो कर्ण द्वितीय ने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? तो पेंशन विभाग को कहा जाता था दीवाने इत्सहाक, इसको याद रखेंगे। 58वें प्रश्न, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन शाह।
59वें प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्र। हाँ, 59वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है। तो कालक्रम के अनुसार सबसे पहले रामानुजाचार्य, उसके बाद रामानंद, रामानुजाचार्य, रामानंद, और उसके बाद गुरु नानक, चैतन्य स्वामी। तो हमारा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर, नहीं ऑप्शन रामानुजाचार्य, गुरु नानक, चैतन्य स्वामी, रामानंद, नहीं ये सही होना चाहिए, इसका बी होना चाहिए। रामानुजाचार्य, रामानंद, गुरु नानक, चैतन्य स्वामी, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलते हैं मित्र 60वें प्रश्न की तरफ। जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन सत्य है। मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था, सही है। अबुल हसन एक छवि चित्रकार था। गोवर्धन साधु संतों एवं फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था। तो यहाँ पे ये तीनों ही सेंटेंस सही है, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, अर्थात कि 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। आगे बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल के समय नर बलि की प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। नर बलि की प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय इसे प्रतिबंध लगाया गया, इसे हम लोग याद रखेंगे। मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ है। तो मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक सम्मेलन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ये तो आसान सा प्रश्न है, लेकिन बहुत सारे मित्र शायद इसे नहीं जानते हो, क्योंकि इनकलाब जिंदाबाद का संबंध बहुत सारे लोग भगत सिंह से लगा लेते हैं। लेकिन इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया है, ये यहाँ प्रश्न है। तो किसके द्वारा जब लिखा गया ये प्रश्न आएगा, तो हसरत मोहानी के द्वारा इसे लिखा गया है, ये हम लोग याद रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ हो जाता है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था। 64वां प्रश्न है। तो 1936 में किया गया था अखिल भारतीय किसान सभा का संबंध। इसके सबसे बड़े जो नेता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, इसे हम लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। NM स्क्वायर kg/kg² निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो यहाँ यह देखेंगे कि n मतलब यहाँ क्या है, न्यूटन, और m स्क्वायर मीटर का स्क्वायर बाई kg² मतलब कि यह गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक है, इसे याद रखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा समान होती है 67 में। तो बल और त्वरण की दिशा हमेशा समान होती है। आगे बढ़ते हैं मित्र। निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होता है 68 में। तो द्रव्यमान के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता है यहाँ पे। निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है। जब कोई वस्तु बल की दिशा के लंबवत दिशा में स्थानांतरित होती हो, जब कोई वस्तु बल की दिशा में किसी कोण पर स्थानांतरित होती है, जब कोई वस्तु बल की दिशा की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में स्थानांतरित होती है। तो इसका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होना चाहिए, जब कोई वस्तु बल की दिशा में विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। आगे बढ़ते हैं 70वें प्रश्न की तरफ। गति का पहला समीकरण निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध स्थापित करता है। तो गति का पहला नियम वेग और समय के बीच
यहाँ वेग और समय के बीच संबंध को स्थापित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है? 61वें प्रश्न के 71वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। तो देखिए कि ऊष्मा का कुचालक यहाँ कह रहा है, तो ऊष्मा का कुचालक कौन कौन सा है? AU और AG, ये तो ऊष्मा का बहुत अधिक सुचालक है, सबसे अधिक सुचालक इसी को माना जाता है। यहाँ पे हम लोग देखें तो PB शीशा होता है, शीशा, प्लम्बम, और HG ये दोनों ही ऊष्मा का कुचालक है। AU और AG सोना और चांदी ये बहुत अधिक सुचालक होता है। CU कॉपर, Fe लोहा ये तो सुचालक होता ही है। CU कॉपर और Al एल्युमिनियम ये भी सुचालक होता है। ये सारे तीनों सुचालक होते हैं। शीशा और HG पारा ये दोनों ऊष्मा के कुचालक होते हैं। 72वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर निम्नलिखित माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। हवा में ध्वनि की चाल 300 mg पर सेकंड होती है। नहीं, इसका उत्तर केवल एक ये सही है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस मात्रा में होती है, उसके बाद द्रव में होती है क्योंकि इसकी अंतरात्मक दूरी इससे अधिक होती है, उसके बाद गैसीय अवस्था में होती है। यहाँ पे इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस और अधिक होता है। तो द्रव में 1531 होता है, हवा में इसका कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, और अगर इस्पात की बात करें तो लगभग 5000 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसे हम लोग याद रखेंगे। 73वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। रेत और चीनी का मिश्रण एक उदाहरण है। रेत और चीनी विजातीय मिश्रण है। यहाँ पे विजातीय मिश्रण है, मतलब कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 74वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की एक मोल में कितने अणु होते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 74वां का बी हो जाएगा। बी मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 अणु इतना होता है। 75वें प्रश्न। विलेय और विलायक के समांग मिश्रण क्या कहलाता है? विलेय और विलायक दोनों का समांग मिश्रण जब होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। निम्नलिखित किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र के द्वारा दिखाया जाता है? तो 2n² के द्वारा दिखाया जाता है। जैसे कि कोई कक्षा है तो पहला कक्षा है तो 2n², तो 2n² मतलब 2 हो जाएगा। दूसरा है तो 2 की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 दूनी के 4 दूना 8 हो जाएगा। इसी तरह तीसरा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। इस तरह से बढ़ते जाता है। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद रहते हैं? तो प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता है, वहाँ सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए यहाँ पे कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। यह हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, इसे याद रखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो इसे हम लोग याद रखेंगे बायल के नियम के अनुसार। बायल ने तापमान और दाब संबंधी गैसीय नियम को प्रतिपादित किया है। तो गैस का आयतन दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किसने बताया सबसे पहले? तो बायल ने बताया था। बायल का नियम इसे हम लोग याद रखेंगे। 79 प्रश्न। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि नीले लिटमस पत्र को यह लाल कर देता है। लाल लिटमस पत्र को ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा, ए हो जाएगा कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं। 80वें प्रश्न की तरफ। रसायन वैज्ञानिक जॉन डेविनियर
ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व का अवलोकन किया था? तो सबसे पहले उन्होंने पीटी, यहाँ ऑप्शन डी, तत्व का अवलोकन किया था। 81वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है? तो सैक्रोमाइसेस एक तरह का कवक है, इसका प्रयोग डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो किस लाइकेन से प्राप्त होता है? रोसेला लाइकेन से यह प्राप्त होता है। 83वां 83 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? 83 प्रश्न, तो पैरेन्काइमा उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र सबसे बड़ा होता है इससे। निम्नलिखित में से कौन से किस पशु में सबसे छोटी आंत सबसे छोटी होती है? सबसे छोटी आंत सबसे छोटी होती है, ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पशु में जो छोटी आंत होती है वो सबसे छोटी होती है? तो यहाँ पे शेर की जो छोटी आंत होती है वो अन्य सभी जो यहाँ पे जानवर दिए गए हैं उससे अपेक्षा छोटी होती है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? किसकी तुलना सैनिकों से की जाती है, मतलब कि कौन से लड़ने का काम करता है? तो श्वेत रक्त जो कोशिकाएं हैं, जो श्वेत रक्त कोशिकाएं वे लड़ने का काम करती हैं, इसलिए इसकी तुलना हम लोग सैनिकों से कर सकते हैं। 88वां प्रश्न, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ से होता है? 88वां प्रश्न, विषण। तो विषण से होता है, शुक्राणु का उत्पादन कहाँ से होता है? विषण से होता है। 89, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के द्वारा नहीं होता है? तो कवक के द्वारा कौन सा नहीं होता है? तो दमा जो रोग है, पेचिस जो रोग है वो नहीं होगा। दमा तो होगा ही, एथलीट फुट भी होगा, दाद भी होगा, ये तीनों ही कवक संबंधी रोग है। और कवक संबंधी रोग नहीं है मतलब कि पेचिस हो जाएगा। अनावर्त बीजियों के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में स्थित होते हैं? तो फूलों में होते हैं अनावर्त बीजियों के प्रजनन अंग। आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलप सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व की खुशहाली रिपोर्ट में कितने मानक पर की जाती है? तो इसमें कुल 6 मानक होते हैं, और 6 मानक अगर आपको देखना हो, याद रखना हो, तो प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार का बोध, ये 6 ऐसे मानक हैं जिस पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट तैयार किया जाता है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? मतलब कि किस में शामिल किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में से शामिल किया गया था। आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑरेंज वक्र कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? ऑरेंज वक्र। इसको याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है? तो मीरा सेठ समिति जो है हथकरघा विकास से संबंधित रखा गया था, इसे हम लोग याद रखेंगे। 95वां प्रश्न हमारा है कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला जो 5 प्रश्न है वो गणित से हैं। तो इसके पहले के तीनों वीडियो में मैंने बताया था कि इस सीरीज़ के जब हम लोग 10 वीडियो बना लेंगे या 15 वीडियो बना लेंगे, उसके बाद पहले सेट से लेकर के सारे सेट्स का गणित के जितने भी प्रश्न हैं एक साथ उसे हम लोग बनाएंगे। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा
अपना राय अवश्य देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः आप लोगों को। जय हिंद मित्र।